नमस्कार दोस्तों और किसान भाइयों, मैं अब है आपका स्वागत करता हूं खेती के वीडियो में। तो किसान भाइयों, जैसा कि सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी के मौसम में हमें अपने फसलों के साथ साथ किसान भाइयों अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी रहता है। लेकिन ज़्यादातर किसान भाई अपने स्वास्थ्य के लेकर ज़्यादा जागरूक नहीं होते हैं, इसके प्रति अवेयर नहीं होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हमारी खेती से ही मिलने वाले कौन से ऐसे अनाजों का आप इन सर्दियों के मौसम में अगर नियमित सेवन करते हैं तो आपको किसी भी तरह की बीमारियां ना होंगी और आप स्वस्थ रहेंगे। और क्योंकि जब किसान स्वस्थ रहेगा तभी उनकी फसलें भी स्वस्थ रहेंगी, वो अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगी और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा हम उत्पादन ले पाएंगे अपनी खेती के लिए। लेकिन उससे पहले हमको स्वयं को, अपने शरीर को स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज के आपके नियमित सेवन करने के लिए सर्दी के मौसम में कौन सा अनाज है उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो किसान भाइयों, आज का हमारा अनाज है तिल। तिल यह मुख्यतः आपके खरीफ सीजन और ग्रीष्मकालीन सीजन, इन दोनों सीजनों में हम इनकी खेती करते हैं। लेकिन अगर हम इनका सेवन करना चाहते हैं किसान भाइयों तो सर्दियों का मौसम अर्थात शीतकालीन मौसम में इसके सेवन के लिए बहुत ही बेहतर और बहुत ही एक लाभदायक अनाज है हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो तिल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक आपके काली तिल हो गई और दूसरा सफ़ेद तिल। और इनकी जो प्रकृति होती है वह उष्ण प्रकृति की होती है किसान भाइयों, इसलिए इनका सर्दियों में सेवन बहुत ही बेहतर माना जाता है। तो यह इसीलिए सर्दियों के लिए यह बेहतर अनाज है। अगर आप इसका नियमित सेवन करें तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही अच्छे होंगे। अब इसमें हम पाए जाने वाले कुछ पोषक तत्वों के बारे में बात कर लें तो आपको इसमें प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, वसा फैट मिलेगा और तथा इसमें फाइबर भी मात्रा में पाई जाती हैं। तो ये आपको एक स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही अच्छे इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा आपको इसमें सोडियम, पोटेशियम, सिलेनियम, आयरन, मैग्नीशियम, इस प्रकार के बहुत से और भी तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो यह तिल एक बेहतर अनाज है इन सर्दियों में इनका प्रयोग करने के लिए। तो दोस्तों और किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि आप तिल का उपयोग किस किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ही अच्छे आपको पोषक तत्व मिलेंगे। तो आप किस तरह से इसका उपयोग करें अपने दैनिक जीवन में, अपने खान पान में। तो पहला तो आप तिल के जो तेल का है तो उसको सब्ज़ी बनाने में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, आप सलाद में भी थोड़ी बहुत तिल जैसे डाल के और उसको सलाद के साथ सेवन करें तो ये भी बहुत ही लाभदायक होता है आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से और साथ में स्वाद भी इसका बहुत अच्छा होता है। और जो तीसरा सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला तिल इस तीसरे तरीके में है कि आप इसका लड्डू बना के नियमित सेवन कर सकते हैं। प्रतिदिन 1 या 2 लड्डू रोज़ सुबह अगर खाएंगे सर्दियों के मौसम में। और लड्डू के अलावा भी तिल से और बहुत से पकवान बनाए जाते हैं। तो आप इस तरह से भी अगर इनका प्रयोग करते हैं सर्दियों में तो आपको बहुत ही अच्छे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होंगे और आपको सर्दियों से होने वाली किसी भी तरह की बीमारियों से आपको दो चार नहीं होना पड़ेगा। अब आगे हम जान लेते हैं कि इनके कुछ औषधि गुणों के बारे में कि तिल का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे किन किन बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब तिल के अगर हम औषधि गुणों के बारे में बात करें तो अगर आपके जो सर्दियों में सबसे ज़्यादा सर्दी जुकाम और खांसी यही समस्याएं ज़्यादातर होती हैं, तो ऐसे में अगर आप काले तिल को 2 से 4 ग्राम काले तिल, 2-3 तुलसी पत्ता व कुछ मात्रा में अदरक लेकर अगर इसको काढ़ा बनाकर चाय के रूप में सेवन करते हैं तो आपको खांसी में सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी। तो आप इसका इस तरह से सेवन कर सकते हैं। साथ में यह चाय भी आपको बहुत ही स्वादिष्ट और एक अलग तरह की चाय का आनंद भी मिलेगा। और दूसरा, अगर आपके आँखों में समस्या है तो अगर आप तिल के जैसे पौधे के जो फूल होती हैं, जब उनके हम फसलें लेते हैं सर्द ऋतु में तो उस समय जो ओस पड़ती हैं, तो अगर उन फूलों के ओस को अगर आप शीशी में भर के रख लें और उसको अगर अपने आँख में आप डालते हैं तो उससे आपकी आँखों पर रोशनी बढ़ती है। और एक आप तिल का प्रयोग जैसे अगर आपको दांतों में किसी भी प्रकार की समस्या है, दांत के रोग में, तो आप 10 ग्राम तिल को लेकर एक बार में 2 से 4 ग्राम तिल को खाली पेट सुबह आप इसको चबाएं अच्छी तरह से और जब पूरी तरह से पिस जाए तो इसको आप निगल लें। अगर इस प्रक्रिया को आप 2-4 बार करते हैं प्रतिदिन 10-10 ग्राम तिल को लेकर,
तो इससे आपको दांतों के किसी भी प्रकार की समस्या हो, मसूड़ों की समस्या में राहत दिखाई देगी। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्तों और किसान भाइयों, ये तिल के हम प्रयोग के बारे में जाने, किस तरह से हम इनको सर्दियों में खासकर इनका सेवन करें और किस तरह से स्वास्थ्य लाभ हैं और हम अपने स्वास्थ्य में इसको किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और साथ में आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ऐसी सामान्य जानकारियाँ ज़्यादातर इनके प्रति लोग जागरूक नहीं होते हैं और फिर बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे हमारे सामान्य जीवन में ही ऐसे बहुत से अनाज हैं, वो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जिनका अगर हम एक सही तरीके से सेवन करके अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त रख सकते हैं, तंदुरुस्त रख सकते हैं। क्योंकि जब किसान स्वस्थ रहेगा तभी उनकी फसलें और हमारी ये मानव समाज स्वस्थ रहेगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बस बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।